ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले उन्होंने बोला है कि लॉग इन टू गोआ लेवल, और ये इसका यूआरएल है, ठीक है। और आपने जो है ना सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेना है। मैंने जो है ना वो इसको ऑलरेडी अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि सब अकाउंट के ऊपर जाना है, और जहाँ से जो है ना आपकी वेबसाइट है ना, जो जिस वेबसाइट के ऊपर आपने काम करना है, जो भी आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, वहाँ पे आपने उसको ओपन कर लेना, ठीक है। और हमने वो भी कर लिया। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड बार गो टू साइट्स, और फिर वेबसाइट पे जाना है, चूज द वेबसाइट यू वांट टू एडिट, ठीक है। तो अब हम मैं आपको जो है ना वो यहाँ से इसको देख बता दूँ, ये देखें, अब ये है ना, ठीक है। ये है आपका जो है ये आपका सब अकाउंट है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे कोई और भी अकाउंट्स होते हैं तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने वो मेंशन कर देना था आपको, ठीक है। लेकिन आपका जो है ना वो एक ही सब अकाउंट है, ठीक है। तो इस वजह से आपने जो है ना वो इसी के ऊपर काम करना है, अपने ये वाले सब अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। तो आपने जो है ना वो क्या करना है, यहाँ से अब हमने साथ साथ में आपके पिक्चर्स वगैरह वहाँ पे ऐड कर दूंगी ना, ताकि वो क्लियर रहे, ठीक है। अब ये वाला था हमारा अकाउंट, तो हमने यहाँ से सब अकाउंट पे जाके इसको कर लिया है ओपन। अपने ये वाले अकाउंट के ऊपर क्लिक करके इसको कर लिया ओपन। ये हमारे पास अब जो है ना इसका सब अकाउंट है गोवा लेवल में, सेंटर ऑफ एनएलपी का ओपन है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला साइट्स पे जाना और वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से जाएंगे हम नीचे जाके, यहाँ पे हम गए साइट्स के ऊपर, ठीक है। ये हम गए साइट्स के ऊपर, और फिर हम गए ऊपर, जब हमने साइट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज आवर सेकंड स्टेप, व्हेन वी क्लिक ऑन साइट्स एंड देन or a website, or if you are you have to do anything with the funnels or website or blogs or anything else, then you have to click on that portion of your go level, okay। सो राइट नाउ अभी हमने जो किया है, फिर अब हमने जो है ना वो इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अब मैं इसका साथ के साथ जो है ना वो स्क्रीन शॉट्स वगैरह रेडी कर रही हूँ, ताकि क्लियर होता जाए साथ के साथ, ठीक है। अच्छा। और ये भी हमने यहाँ पे कर लिया, और वेबसाइट को हमने चूज किया है साथ में, तो इस वजह से वेबसाइट आ गया, ठीक है, ऐसे। उसके बाद उन्होंने बोला है एडिट इंडिविजुअल पेज, क्लिक द एडिट नेक्स्ट, और स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाना है हमने, होम सर्विस अबाउट, जिस भी पेज के ऊपर एडिट करना है उसके ऊपर जाना है। वन स्लाइड इनसाइड द पेज बिल्डर स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर एसईओ, ठीक है। पहले अब हमने ये सिलेक्ट करना है कि हमने इधर से कौन से पेज को एडिट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ से हमारे पास डिफरेंट पेजेस आ गए हैं ना। होम है, बुकिंग पेज है, थैंक यू है, ब्लॉग या कॉन्टेक्ट का पेज है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पेजेस आ गए हैं अपने, ठीक है। हमने अब जिस भी पेज के ऊपर करना है ना उसको हमने यहाँ पे एडिट पे जाकर यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट इन अ न्यू टैब, और पेज डिटेल्स, ठीक है। अब हमने न्यू टैब के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देना है। हमारे पास जो है ना वो ये ऑप्शन जो है ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसकी ये हमारे पास जो है ना हमारा होम पेज ओपन हो गया है। ये मैंने एक डमी होम पेज जो है ना वो बनाया हुआ है। अब हमने इस होम पेज के ऊपर जो है ना वो ये करना है कि इसको ऑप्टिमाइजेशन इसकी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, अब जैसे ये टेक्स्ट पर लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे हमारे ये आ जाएगा, H2 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये इसकी हेडिंग ऑलरेडी लगी हुई है, मतलब हमने ना H1 H2 मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ये वाली सारी चीजें जो है ना वो इधर से ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। ये अब यहाँ पे प्रोसेस भी बताया हुआ है, वे टू डू एसईओ सेटिंग्स इन से जीएचएल। उन्होंने बोला कि मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट करें अपनी, ठीक है। और मेटा टाइटल आपको पता है कि 60 लेस देन 60 का होता है, और मैक्सिमम 60 का होता है, 50 to 60 में रखना है। और मैट डिस्क्रिप्शन जो है ना वो 150 to 160 करेक्टर तक जाती है, मगर आपका यहाँ जीएचएल में जब आप यहाँ पे एसईओ मेटा डाटा पे क्लिक करेंगे, ऊपर आप जब जा रहे होंगे ना, ये देखें एसईओ मेटा डाटा का ऑप्शन आ जाता है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आप जाएंगे ना कंटेंट के ऊपर, तो यहाँ ये यूजुअल जो होता है वर्डप्रेस के ऊपर या किसी और वेबसाइट के ऊपर, किसी और बिल्डर के ऊपर करेंगे तो उसका नॉर्मल 50 to 60 करेक्टर तक की टाइटल की लिमिटेशन होती है। मगर इधर जो है ना आपकी लिमिटेशन होती है, ये जीएचएल में जो है ना वो 70 करेक्टर हमने रखना होता है मेटा टाइटल को, और जो है ना अंडर 155 करेक्टर रखना होता है अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना हमारी वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बिल्डर्स के ऊपर बनी हुई होती है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में ये जो है ना हमारा डिफरेंट है थोड़ा, तो इसलिए सो अभी हम इसको कर देंगे थोड़ा हाईलाइट। ओके। यहाँ पे ये है मेरा राइटर मेरा डिस्क्रिप्शन, ऐसे, ठीक है। ये आ गया है इसका। और इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है
मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन पेज की हमने सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कीवर्ड्स का, ठीक है। जो आपके कीवर्ड्स है ना, जो आपके फोकस कीवर्ड्स है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास पास जो है ना वो ऑप्शन आ जाता है ऑथर का, और साथ में सोशल इमेज ऑथर में जो है ना आपका जो क्लाइंट का नेम है या आपका नेम है, जिस भी नेम से आपने इसको जो है ना वो करना है, तो वो आप यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हैं इजीली। वो बाद में आ जाए सोशल पिक्चर। आपने अपनी वेबसाइट के लिंक जब आपका गूगल पे शो हो तो वो उसमें कौन सी वाली लिंक जाए, ठीक है, सॉरी पिक्चर जाए। तो उसके लिए आपने जो है ना यहाँ से पिक्चर अपनी जो है ना वो यहाँ पे अगर आप अपलोड करेंगे तो फिर आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी डायरेक्टली। और अगर अगर आपने यहाँ से कोई पिक्चर अपलोड नहीं करेंगे तो फिर वो रैंडमली गूगल खुद ही आपकी जो है ना वेबसाइट में से ही उठा लेगा आपकी कोई भी पिक्चर को, जो भी आपकी सूटेबल लग रही होगी उससे, ठीक है। और हम्म। नेक्स्ट लिंक्स में अगर जाएंगे तो लिंक्स में भी यहाँ पे मेटा टैग्स है। मतलब आपने अगर अपने टैग्स यहाँ पे कोई ऐड करने, फॉर एग्जांपल ये जो है ना कोचिंग और लाइफस्टाइल कोचिंग और जो है ना रिलेशनशिप के मुताबिक ये मुतल्लिक है, ठीक है। तो आपने जो है ना यहाँ पे टैग्स ऐड कर देने हैं अपने कोचिंग के, लाइफस्टाइल के, रिलेशनशिप के, और इस तरह मतलब आप मेटा टैग्स ऐड कर दोगे। और फिर कैनोनिकल लिंक्स हैं, तो मतलब आपने जो है ना वो आउटबाउंड लिंक्स यहाँ पे जो है ना जितने भी आप, अगर आपने अपने वेबसाइट से रीडायरेक्ट किसी और में करवाना है या किसी और पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना है, तो फिर वो आप लिंक्स वगैरह भी यहाँ पे जो है ना वो अटैच कर सकते हैं। तो उसकी थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप ये वाले जो है ना पेज को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये बेसिकली जो है ना उसके लिए रिकमेंडेड होता है ब्लॉग्स के लिए। इसको आप यहाँ से जो है ना ब्लैंक भी ऐसे छोड़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज लैंग्वेज। आपने यहाँ से जो है ना वो कौन सी लैंग्वेज जो है ना वो सिलेक्ट करनी है आपने। इंग्लिश ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ही है। तो हम्म। अगर आप यही वाली जो है ना वो सिलेक्ट रखेंगे तो भी बेस्ट है, ठीक है। तो हम्म। आपने जो है ना यहाँ से फिर इसको करना होता है, सही है। ठीक है। हम्म। ओके। इसका भी मैं जो है ना वो एक मेटा डाटा का पूरा ऐसे स्क्रीनशॉट लेके तो वहां पे अटैच कर देती हूँ। और ये है एसईओ। हर एक के ऊपर जा जाके ऐसे ओपन करेंगे और फिर वहां से ओपन हो जाएगा, ठीक है ये। और दिस इट विल गो टू देयर।